प्रभु यीशु मसीह को कहां मिला? मंदिर में मिला। और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर हम फिर से उसी गलती को करते हैं, जिस गलती से हम निकले हैं, जिस पाप से हम निकले हैं, अगर फिर से हम उसी पाप में गिरते हैं, फिर से वही गलती करते हैं, तो हम उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। यहां पर वचन स्पष्ट बता रहा है कि फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और आगे मैं बताऊंगा अभी अब लास्ट में कि कैसे कैसे वो भारी विपत्ति आ पड़ती है। कि अगर हमने, एक व्यक्ति है वो चोरी करता था, अगर उसने चोरी छोड़ दी है तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। अगर वो फिर से चोरी करता तो एक भारी विपत्ति में वो पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति पाप करता, व्यभिचार करता, और वो व्यभिचार से बाहर आ चुका है और फिर से वो व्यभिचार करता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम में वो फंसेगा। और हम पढ़ेंगे कि कौन सी भारी प्रॉब्लम आती है। मत्ती 12 की 43 से 45, पेज नंबर 20। मत्ती 12 की 43 से 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, फिरती है और पाती नहीं। अब जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अब आप कहेंगे कि हमारे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा थोड़ी थी, हम तो प्रभु यीशु मसीह में बस वैसे प्रभु को जानने के लिए आए थे, या कोई बीमारी को लेकर आए थे, या हमें तो बताया था, हम तो जानने के लिए प्रभु में आए थे। लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर जो मसीह में नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ के अंदर है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हो सकता है एक दुष्ट आत्मा हम उसे जानते हो, जो हमारे शरीर में आती है, परेशान करती है, ये करती है, वो करती है। सिर्फ वही दुष्ट आत्मा नहीं होती, और बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, पाप की दुष्ट आत्मा है, बीमारी की दुष्ट आत्मा है, क्रोध की दुष्ट आत्मा है, नशे की दुष्ट आत्मा है, लालच की दुष्ट आत्मा है, और पता नहीं जितने भी पाप हैं उन सब की दुष्ट आत्माएं हैं। तो जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है और फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में, किसी घर में? उसी घर में जहां से वो आई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप आपका पीछा करता है जब आप उन पापों से निकलते हैं। वही पाप जिससे आप निकले हैं, वही पाप मसीह में आने के बाद भी आपका पीछा करता है। आप अगर नशे से निकले हैं तो नशे की वो दुष्ट आत्माएं फिर से आपका पीछा करती है। शैतान आपको फिर से पुराने पापों में फंसाने की कोशिश करता है जिनसे आप निकले हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। अगर एक व्यक्ति की कमजोरी नशा करना, तो शैतान उसे दोबारा दोबारा नशे की तरफ लेकर जाएगा। नशे के सपने आएंगे, नशे के लोग आएंगे, नशे के यार दोस्त आएंगे। ऐसे ऐसे परिस्थितियों में दोबारा उसको, उसके सामने ये परिस्थितियां आएंगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगी, आएंगी। क्योंकि शैतान फिर से उन्हीं पापों में गिराने की कोशिश करता है जिनसे हम निकले हैं। शैतान वही काम करवाने की कोशिश करता है जिस काम से हमने छुटकारा पाया है। अगर एक व्यक्ति की आदत है, उसी चोरी करने की अगर आदत है, तो शैतान उसके सामने कोई व्यभिचार की दुष्ट आत्मा नहीं लेकर आएगा, बल्कि उसके सामने चोरी की ही दुष्ट आत्मा लेकर आएगा। क्योंकि शैतान जानता है इसकी कमजोरी क्या है। शैतान हमारी कमजोरी के ऊपर अटैक करता है। और फिर लिखा ना कि वही दुष्ट आत्मा, जब अशुद्ध आत्मा, हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा थी, चोरी की दुष्ट आत्मा थी, जब वो मसीह के अंदर आ जाता है, तो जब मसीह के अंदर आता है तो दुष्ट आत्माएं सारी छोड़कर चली जाती हैं।
और जब वो दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, इधर उधर घूमती हैं और वो आराम नहीं पाती, तो वो क्या कहती कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली हूं लौट जाऊंगी। फिर से वो आपके पास आती है, फिर से वो आपके पास आती है और फिर से वही अटैक करती है जिस बीमारी में से, जिस प्रॉब्लम में से जहां से आप निकले हैं। अगर एक व्यक्ति बीमारी में से निकला है तो मैं बताना चाहूंगा कि वही बीमारी के लक्षण आपको दोबारा दिखाई देंगे। वही बीमारी के लक्षण आपको दोबारा दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने देखना, अगर आपने विश्वास कर लिया कि मैं चंगा हुआ ही नहीं हूं, तो वो दुष्ट आत्मा सोच लेगी इसने प्रभु पर विश्वास नहीं है, ये अविश्वास आ चुका है। उसी समय दुष्ट आत्मा फिर से उस पर अटैक करेगी, उसे पहले से ज्यादा बीमार कर देगी। अगर एक व्यक्ति चोरी में से निकला है, वही दुष्ट आत्मा फिर उसे चोरी के लिए उसे उकसाएगी, उसके सामने लालच देगी। हो सकता है जहां भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने ऐसी लालच वाली चीजें आपके सामने आएंगी कि आप उस काम को करो और आप सोचेंगे कोई नहीं देख रहा, एक बारी तो मैं कर ही लूं। लेकिन यह समझ लिया कि वो दुष्ट आत्मा जो आपसे फिर से पाप करवाना चाहती है। और जहां से, तब वह कहती मैं अपने उसी घर में जहां से निकली हूं लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। अब कहां जाती है दुष्ट आत्माएं, किसके पास जाती है? जो सूना होता है। सुनने का मतलब समझते हैं? जो खालीपन होता है जिसके अंदर। और खालीपन किसके पास होता है? जो व्यक्ति संगति में नहीं जा रहा। मसीह में आने के बावजूद जो व्यक्ति संगति में नहीं जा रहा, जो व्यक्ति भवन में नहीं जा रहा, जो चर्च में नहीं जा रहा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसका जीवन खाली है। उसका जीवन क्या? सूना पड़ा है। क्योंकि मसीह में आने के बावजूद अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है, अगर वो प्रार्थना में अपना जीवन नहीं गुजार रहा है, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन नहीं गुजार रहा है, अगर वो रेगुलरली प्रभु के भवन में नहीं आ रहा, परमेश्वर की संगति में नहीं जा रहा है, तो वो सूना है। हालांकि वो अभी तक कोई पाप नहीं कर रहा है, अभी तक कोई गलती नहीं कर रहा। प्रभु माने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ने के बावजूद क्या है? वो प्रभु से भी नहीं भर रहा है, वो प्रभु के पास भी नहीं जा रहा, इसलिए क्या? सूना पड़ा अभी। और जब दुष्ट आत्मा आकर देखती है कि ये तो साफ सुथरा हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से इसे धो दिया है, ये बिल्कुल साफ सुथरा क्या है? सूना, झाड़ा फुआरा और सजा सजाया पाती हैं। सजा सजाया क्यों पाती है? अब मसीह में आने के बावजूद अब उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, अब वो साफ सुथरा है। लेकिन एक कमी उसके अंदर है कि वो खाली है। एक कमी उसके अंदर है कि वो सूना पड़ा है। एक कमी उसके अंदर है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहा है। और इसी कमी का फायदा फिर दुष्ट आत्माएं उठाती हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर की भरपूरी होगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ होगा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक होगा, तो दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं सकती। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय गुजारते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो दुष्ट आत्माओं को मौका नहीं मिलेगा आपके जीवन के अंदर आने के लिए। लेकिन अगर आप मसीह में आने के बावजूद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यह समझ लेना कि शैतान को आप मौका दे रहे हैं अपने जीवन में आने के लिए। यहां पर लिखा है कि मैं फिर उसी घर में लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा फुआरा और सजा सजाया पाती हैं। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। क्या करती है? अपने से और ज्यादा बुरी, यानी कि जितनी वो है उससे भी ज्यादा बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है। क्यों लेकर आती है 7 को?
क्योंकि पहले तो एक इंसान जब चलता है, जब मसीह में नहीं होता, तो वो तो नेचुरली शैतान की अगुवाई में चलता है। जैसा उसका मन करता बुरे काम करने के लिए, से शैतान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है एक व्यक्ति को अगर नशे में लगा दिया तो वो नशे में लगा रहेगा, शैतान बार बार उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि शैतान ने उसे अपनी लाइन पर लगा रखा है। बार बार वो दूसरी दुष्टात्माओं को नहीं बोलेगा तुम ये जाओ ये जाओ ये जाओ, वो कहेगा बस उसे तो लाइन पर लगा रखा है, बल्कि सारी दुष्टात्माएं मिलकर उस पर अटैक करो जो मेरे से दूर हो गया है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया है। शैतान उससे नफरत करता है और अपनी सारी दुष्टात्माओं को उसके पीछे लगा देता है जो मसीह की अगुवाई में चलते हैं, ताकि शैतान उन्हें फिर से अपनी ओर खींच सके। इसलिए जब वो एक उसको पाती है कि अब ये खाली है, सुनसुनाया है, सुना पड़ा है, तो अपने से और 7 बुरी आत्माओं को पूरी डबल पावर के साथ, एक बड़े और पाप के साथ, क्योंकि छोटे मोटे पाप से वो पता है कि वो शायद ना करे। अगर उसे छोटा मोटा पाप के लिए अगर दुष्ट आत्माएं बोल लगी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यार थोड़ा बहुत तो उसे पता है मैं प्रभु में आ गया हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस तरह से एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, वो क्या करता है, फिर वो और किसी को नहीं मानता, उसे पता है मैं इनको नहीं मानूंगा क्योंकि इनमें से मैं निकला हूं, मैं अब ये कोई बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कोई किसी का मुर्गा कुकड़ा ये कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैं इनमें से निकला हूं। इस बात को तो वो जानता है, लेकिन यहां पर क्या करती है, तो सिर्फ एक ही दुष्ट आत्मा हुई, लेकिन वो अपने साथ और बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है, ताकि उसे पूरी तरह से उसे बहकाया जा सके, पूरी तरह से उसे काबू में किया जा सके, और बड़ी पावर के साथ आती हैं। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां पर वास करती हैं। फिर क्या करती हैं, वो उसके अंदर वास करती हैं। पहले तो एक थी, झूठ की आत्मा थी, हो सकता है उसके अंदर पहले व्यभिचार की आत्मा थी, लेकिन अब कितनी आ गई हैं, 7 आ चुकी हैं, 7 अलग अलग तरह से। हो सकता है एक झूठ की भी आ गई है, हो सकता है एक लालच की भी आ गई, एक व्यभिचार की भी आ गई, एक घमंड की भी आ गई, और पता नहीं कितनी कितनी उसके अंदर, और जिन चीजों से निकला था और बहुत सी वो भी आ गई हैं, रीति रिवाज भी आ गई हैं। ये सब मिलकर उसे क्या करते हैं, दबा लेती हैं और फिर उसमें वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। यानी कि जब वो मसीह में नहीं आया था उस समय तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन अब उससे भी डबल उसकी हालत बुरी खराब हो जाती है, क्योंकि पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी, अब उसके अंदर 7 आ चुकी हैं। अब उसके अंदर क्या आ चुकी हैं, 7 और दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं। और फिर क्या है, अब उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी और बुरी हो जाती है, और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ के अंदर आ जाए, इससे भी बड़ी समस्या कोई तुम्हारी लाइफ के अंदर आ जाए। क्योंकि हमने अच्छी तरह से देखा है, हम इन परीक्षाओं से, इन परिस्थितियों से हम जब बचे रहेंगे जब हमारा हृदय खाली नहीं होगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामर्थ से भरे रहना चाहिए। लिखा ना, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। परिपूर्ण का मतलब भरे रहना, पूरा भरे रहना, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा भरे रहना। और हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। वो इसीलिए भरना है कहीं हम खाली ना रह जाएं, क्योंकि अगर हम खाली होए तो दुष्ट आत्माएं आएंगी और हमारे ऊपर अटैक करेंगी। और जो हमारी कमजोरी होगी, शैतान बहुत चालाक है, उसके सामने हमारी बुद्धि समझ कुछ भी नहीं है। उसका एक्सपीरियंस हमारे से कई सालों गुना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास तजुर्बा भी है, उसके पास अधिक का वो क्या कहते हैं, उसके पास चिन्ह चमत्कार करने की सामर्थ्य भी है, उसे बहकाने की सामर्थ्य भी है, और उसे अपना रूप बदलने की सामर्थ्य भी है।